ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनया मल सहज सुख राशि। संसार में जो सुख अपने अंतरात्मा चेतना के ध्यान से प्राप्त हो सकता है, वो संसार में कोई भी सुख देने वाला नहीं है। जिससे जीवन बना है, किससे बना है, किससे जीवन चल रहा है, कौन है ईश्वर जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल समान रहता है। ईश्वर से ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने, ईश्वर से ही रामकृष्ण हनुमान बने, ईश्वर से ही सारे देवी देवता 33 कोटि के बने हुए हैं। ईश्वर भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल समान रहता है। ईश्वर और पंच प्रकृति और आत्मा ये सनातन है बहनों भाइयों। इसका ध्यान करने से इंसान महान बनता है, मगर बिना गुरु के ईश्वर का ध्यान, प्रकृति का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु तो करना ही होगा, क्योंकि भगवान राम ने इसीलिए गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, हनुमान जी ने गुरु किया, तुलसीदास जी ने गुरु किया, वाल्मीकि जी ने गुरु किया। आज तो वर्तमान में बिना गुरु के सब गुरु बने हैं। रावण कंस भस्मासुर का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने गुरु और गायत्री सूर्य का ध्यान नहीं किया, इसलिए उन राक्षसों का विनाश हुआ। दुर्योधन दुशासन का, भस्मासुर का विनाश होने का कारण यह है उन लोगों ने गायत्री और गुरु सूर्य का ध्यान नहीं किया, गुरु का महत्व नहीं दिया। वो अहंकार बस सोचते थे कि हम ही गुरु हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही परमात्मा हैं, हम किसी को क्यों गुरु बनाएं। हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भजन करता था। स्कूल में नाम लिखा दिए कि पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल में भी जाके 10 बच्चों को इकट्ठा करके और भगवान का भजन करता था, नाम जप करता था। तो आखिर में हिरण्याकश्यप ने सोचा उसको कि बहुत समझाने की कोशिश किया, नहीं माना, तो सोचे मरवा दें इसको। वो कहता था कि मेरा ही नाम जपो, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। क्योंकि हिरण्याकश्यप ना गुरु किया, ना गायत्री मंत्र का ध्यान किया, ना सूर्य का ध्यान किया, और अपने आप को परमात्मा समझता था। कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा नाम जपो। जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो उसके सामने कोई टांग अड़ाता है तो ईश्वर ही उसका विनाश कर देता है। कोई भी आगे बढ़ रहा हो भक्ति मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी रास्ता रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ में भगवान होते हैं जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है। कोई साधु हो, सन्यासी हो, कोई संत हो, ऋषि मुनि हो, कोई भक्त हो, उसको देख के हंसना नहीं चाहिए, अन्यथा ईश्वर नाराज हो जाते हैं। भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं सबको देखते रहते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, क्यों नेक नियत और शरीफ इंसान नजरों से गिराए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में होती है बुराई की पूजा, जो फूल खिले सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः